बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका सूफी भाई बनाने जा रहा है जर्दा। अक्सर क्या होता है कि जो देग वाले होते हैं या रेस्टोरेंट, दोनों में जब जर्दा पकता है तो वो सेला चावलों का पकता है। सेला चावल क्योंकि बैठता नहीं है, वो टूटता नहीं है। और जब हम बासमती चावलों का जर्दा बनाते हैं तो जर्दा जो चावल होते हैं वो बैठ जाते हैं, चावल आपस में जुड़ जाते हैं, वो खिले खिले दाना दाना चावल नहीं बनते। लेकिन आज आपका भाई बासमती चावल जो आम स्टोरों में आम घरों में होते हैं चावल, हम उसी से जर्दा बनाएंगे और खिला खिला दाना दाना जर्दा बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेस्टोरेंट में या देग वाले भाई हमारे वो बनाते हैं जर्दा। मज़ेदार किस्म का, और इतना मज़ेदार इतना लजीज बनाऊंगा कि यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये जर्दा बनने वाला है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगोया है। यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी ली है। अगर आप चीनी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप थोड़ी सी कम कर दें। वैसे जो स्टैंडर्ड मीठा चलता है, जितने चावल उतनी चीनी। यहाँ पे मैंने घी लिया है, ये भी बताऊंगा कि ये मैं कितनी मिकदार में लूँगा, ये सारा घी नहीं डालूंगा। यहाँ पे मैंने 1 पाव दूध लिया है, आध पा दही लिया है, थोड़ी सी मेरे पास गिरी है, एक नींबू लिया है। ये टूटी फ्रूटी है, बाज़ लोग इसे रंग बिरंगी पेठा भी कहते हैं, वैसे इसका नाम टूटी फ्रूटी है। किसी भी पंसारी या अक्सर मिठाई की जो दुकानें हैं वहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, पिस्ता लिया है, चमचम है, छोटी छोटी मैंने चमचम ली है, गुलाब जामुन लिए हैं, इनको सेंटर से मैंने काट लिया है। ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है। यहाँ पे मैंने अंडे बॉईल करके रखे हैं और अंडों को मैंने काट लिया है। थोड़े से मेरे पास लौंग है और थोड़ी सी मेरे पास इलायची है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है, पतीली में मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है। पानी बॉयल होगा तो हमने इसमें चावल डालने हैं। कितना पानी बॉयल होगा तो चावल डालने हैं, और चावलों को पानी में डालने के बाद हमने कितनी देर बॉयल करना है, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो में एंड तक अपने सूफी भाई के साथ रहना है। पानी हमारा उबल चुका है, जब पानी फुल उबलेगा तो फिर हमने इसमें चावल डालने हैं। आए मैं दिखाता हूँ कि पानी हमारा फुल अच्छी तरह उबल गया है। ये देखें, इस तरह से पानी अच्छी तरह उबलना चाहिए, तो फिर हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। चावल ऐड करने के बाद अब इसमें मैं आधा कटा हुआ नींबू शामिल कर दूंगा। नींबू डालने से ये होगा कि चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं, चावल बैठेंगे नहीं। अब मैंने चावलों को बॉईल करना है। कितनी देर में चावलों को बॉईल करूंगा तो चावल हमारे एक्स्ट्रा नहीं गलेंगे, चावल हमारे टूटेंगे नहीं, जर्दा हमारा अच्छा और खिला खिला बनेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। चावलों को मैंने तकरीबन 7 मिनट तक बॉईल किया है। अब मैं इनका पानी निकाल लूँगा। चावल हमने पानी से निकाल लिए हैं। अब मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं। अब मैंने क्या किया है कि एक पतीली ले ली है, इस पतीली में मैं 2 चम्मच घी शामिल कर दूंगा। 2 चम्मच जब घी डालना है, घी जब गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसमें ये इलायची और लौंग शामिल कर देना है। इलायची और लौंग को हम ऑयल में थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। इसको ऑयल में मैंने 30 सेकंड फ्राई किया है। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगा। जैसे ही मैंने पानी डाला, साथ ही मैंने इसमें 1 किलो चीनी शामिल कर दी। चम्मच फेर लूँगा ताकि चीनी पानी में अच्छी तरह से हल हो जाए। अब यहाँ पे पानी को हमने इतनी देर पकाना है जितनी देर इसमें चीनी अच्छी तरह से हल हो जाएगी। फिर मैं बताऊँगा कि दूसरी चीज़ें हमने इसमें क्या शामिल करनी है। ये देखें, पानी बॉयल हो रहा है, इस तरह से झाग आना शुरू हो जाएगा और जो चीनी है वो इसमें अच्छी तरह से हल हो जाएगी। चीनी इसमें हल हो चुकी है। अब इसमें मैं ये दूध शामिल कर दूंगा, जो 1 पाव मैंने दूध लिया था।
और आधा पाव जो मैंने दही लिया था ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। दोबारा से चम्मच फेरेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शीरा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। जो मैंने इसमें दूध और दही डाला था उसके बाद ये बॉयल हो गया है। अब इसमें मैं ये बादाम शामिल कर दूंगा। ये जो गिरी थी मैंने ली थी ये गिरी ले लूँगा। और ये जो पिस्ता है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। दोबारा से चम्मच फेर लेंगे हल्का सा। और अब मैंने इसमें चावल शामिल करने हैं। चावल डालने के बाद अब हम चम्मच फेर लेंगे ताकि चावल शीरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें चावल शीरे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, लेकिन चम्मच आपने एहतियात से फेरना है ताकि आपके चावल टूटे ना। चावल शीरे में डालने के बाद अब इसमें मैं ये टूटी फ्रूटी शामिल कर दूंगा और इसमें चम्मच फेर लेंगे ताकि ये चावलों में मिक्स हो जाए, लेकिन चम्मच फिर वही एहतियात से चम्मच फेरना है। अब इस वक्त आप देखें कि चावलों में शीरा है। ये शीरा जब खुशक होगा तो मैंने चावलों को दम लगाना है, और दम किस तरह से लगाना है और दम के वक्त मैं इसमें क्या चीज़ें ऐड करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखें जो इसमें शीरा था वो खुशक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने रेड कलर लिया है इसको मैंने दूध में भिगो के रखा था। ये 1 चम्मच है। इसको मैं ऐसे फैला दूँगा इसमें। इसी तरह जो ग्रीन कलर है इसको ऐसे डाल देंगे और ऑरेंज कलर इसको हम ऐसे डाल देंगे। अब इसके ऊपर मैं ये अंडे रख दूंगा और अब हमने इसको लगाना है दम। एक तवे पे मैंने चावल रख दिए हैं। अब मैंने एक रुमाल गीला करके रखा है। इस रुमाल को मैं ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगा और साइडें मैं इसकी इस तरह से ऐसे करके कवर कर दूंगा और इस पे मैं यूं करके परात दे दूंगा। परात इसके ऊपर दे दी है। अब हमने इसको हल्की आंच पे दम देना है। कितनी देर हम इसको दम देंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। चावल जो हैं हमारे दम आ चुके हैं। मैंने चावलों को हल्की आंच पे 20 मिनट तक दम लगाया है। अब मैं आपको दम खोल के बताता हूँ कि ये चावल माशाल्लाह कितने अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के दम आए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे दम आए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे खिले खिले और दाना दाना हमारे चावल बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना होता है कि सर्विंग के टाइम हम इसके ऊपर गुलाब जामुन और जो हमने चमचम लिए होते हैं वो रख देते हैं। आप इसको बनाने के बाद दम देने के बाद इसको आप पतीली में भी रख सकते हैं या सर्विंग के टाइम आप इसको इस तरह से ऊपर रख सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ज़र्दा बनकर तैयार हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। हमारा ज़र्दा जो है वो दाना दाना बना है, खिला खिला बना है। घर में आप इस तरह से ज़र्दा बनाकर ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये ज़र्दा बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।